स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। बड़ा पाव की भीख। ऑफिस खत्म होने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया था क्योंकि मुझे मेरे दोस्त का फोन आया था जिसने मुझे बड़ा पाव की शॉप के सामने रुकने के लिए कहा था। हम दोनों हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। उस शॉप के पास पार्किंग के लिए कुछ लोहे के एंगल लगाए हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। एक बुजुर्ग आदमी आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे, मैली धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया। क्योंकि मैं लोहे के एंगल पर ऊंचाई पर बैठा था, उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा एक बड़ा पाव खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा भूख लगी है। ऐसा अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत कूद कर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब से हाथ डाला और 50 रुपए निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल आपको भूख लगी है तो यह लीजिए 50 रुपए, कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा पैसे मत दो, बस एक बड़ा पाव लाकर दे दो, उतना बस है मेरे लिए। ठीक है मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठिए। कहकर मैं बड़ा पाव की दुकान में गया और एक बड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर बड़ा पाव खाने लगे। मेरी तरफ देखकर वह बोले, ऊपर मत बैठो गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास, कोई साथ बैठेगा तो मुझसे भी दोनों वाले अच्छे से खाए जाएंगे। मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं नागपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मेरा तुम्हारी इतनी उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली। उसे सास ससुर यानी हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए बेटा अब अलग रहता है। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फोन आया था, कह रहा था अमेरिका में नौकरी मिली है उसे, बीबी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ मुंबई में था तो 6 महीने में एक बार आता था हम बूढ़े बूढ़े को मिलने के लिए। अब इतनी दूर प्रदेश जा रहा है, एक बार मिलने के लिए आओ बोला तो अब समय नहीं बचा है, परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है। कहता है अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसलिए सोचा खुद ही जाकर उसे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी ये बातें सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था मुझे। लगता है यह फोन ही खराब हो गया है, फोन ही नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर देखे, मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उससे पूछा, आपने नहीं लगा के देखा फोन बेटे को? मुझे कहाँ लगाना आता है बेटा फोन, कोई फोन करता है तो उठा लेता हूँ बस, उन्होंने कहा। मैंने आखिरी आए नंबर पर कॉल किया, 2 रिंग बजने के बाद कॉल काट कर दिया गया। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोलकर देखी, उसमें जहां हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उसके माँ बाप की दिशा में नहीं उड़ने वाला था। तब तक मेरा दोस्त वहाँ आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और मैं बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहा है या फिर खुद का बच्चा उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह उड़ चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उसकी मुलाकात हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाएं और आंटी भी आपका इंतजार करती होंगी। मेरी बात सुनते ही अगले क्षण उसकी आंखें भर आईं। आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगा। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने पूछा, अंकल मैं कब से आपके हाथ में यह डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इसमें? डब्बे में मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे के पसंद के, उसकी माँ ने भेजे हैं उसके लिए खुद बनाकर। बुजुर्ग ने कहा। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। ए भाई चलना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज़ कानों में पड़ी
तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था, एक बड़ा पाव की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए हुए उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।